हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं और ऋषभ कुमार आप सबके अपने यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे। जैसा कि कल हमने पढ़ा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, साइकोलॉजी का जो है पहला चैप्टर हमारा शुरू हुआ था कल से। आज जो है उसी के पार्ट है, उसी का आगे का, तो वो हम आज कवर करेंगे। तो स्टेजेज हम लोग पढ़ेंगे, स्टेजेज क्या होती हैं, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट की। तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। कल वाले वीडियो पे आप लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप लोग देखते हैं, अगर वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट अवश्य करें और बताएं कि वीडियो कैसा है, ठीक है। और यदि कोई कमी होती है तो वो भी अवश्य बताएं, ताकि आगे सुधार किया जा सके उसमें। अगर नया कोई आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं, तो हम वो भी कवर करेंगे। अगर इंग्लिश से प्रॉब्लम हो रही है इंग्लिश में, तो हम कोशिश करेंगे कि हिंदी का भी आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाए बेटर। तो आप लोग जो है कमेंट कर दिए, ठीक है, बताइए जैसे कि क्या कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, तो उसी हिसाब से जो है समस्या सॉल्व की जाएगी, ठीक है। तो आज जो है हम स्टेजेस पढ़ेंगे। कल ऐसे एक मैसेज आया हुआ था कि मैटर जो है वो सर हिंदी में बताइएगा, तो आप लोग बताइए, मैसेज करिएगा। अगर ज़्यादा लोगों को समस्या आ रही है तो मैं बाइलिंगुअल कर देता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके आऊँगा। और वैसी बात नहीं है, आप लोगों की बात सुनी जाएगी, ठीक है। आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। और ये वीडियो भी कल की तरह अच्छा होने वाला है, आप लोग देखिए इंटरेस्ट के साथ, अच्छा लगेगा। तो हम शुरू करते हैं कि हाँ, तो हुआ क्या कि वहाँ पे हमने देखा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है किसी व्यक्ति में, तो वो जन्म से जब से कंसीव करती है माँ, ठीक है, तब से लेके लास्ट तक, जब तक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक जो है डेवलपमेंट चलता रहता है। लेकिन क्या ये डेवलपमेंट एक ही स्टेज में होता है कि लगातार चलता रहता है, ये कुछ स्टेजों में होता है। तो उसी को बताया गया है कि डेवलपमेंट जो है कुछ स्टेजों में होता है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेज में पूरा हो जाता है, इसके कुछ स्टेजेज हैं। तो हम उस स्टेजेज को समझेंगे कि क्या है ये, कि किस स्टेज में क्या विकास होता है बच्चे का, ठीक है, किस तरीके से वो बड़ा होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम इन पे जो है फोकस करेंगे। तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में मेन जो टाइप्स हैं वो 4 हैं। बाकी काफ़ी साइकोलॉजिस्टों ने जो अपना अलग अलग मत दिया है, किसी ने 6 बताया है, किसी ने 8 बताया है, ठीक है। तो जो मेन है वो 4 है, ठीक है। तो पहला जो है प्रीनेटल है। प्रीनेटल मतलब गर्भावस्था, ठीक है। तो सेकंड वाला है इन्फेंसी। इन्फेंसी मतलब शैशवावस्था। तीसरा है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मतलब बाल्यावस्था। फिर लास्ट चौथा है एडोलेसेंस। ये जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के जो है स्टेजेज हैं, ठीक है, 4 स्टेजेज हैं। तो हम इन चारों को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि जो हमारा विकास है, डेवलपमेंट है, बच्चे से लेके बूढ़े तक, तो वो किस तरीके से होता है, कौन कौन सी स्टेजेज आती हैं और किस एज तक वो स्टेजेज रहती हैं। ये चीज़ें हमें बहुत समझने वाली हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। हम आगे चलते हैं और देखते हैं प्रीनेटल क्या होता है। तो प्रीनेटल क्या होता है यहाँ से देखते हैं। प्रीनेटल है, इसका हिंदी में लिखा हुआ है गर्भावस्था, ठीक है। तो ये कब की अवस्था होती है, कंसीव टू बर्थ, ठीक है। तो जब से कंसीव करती है माँ और बर्थ तक जो है उस अवस्था को प्रीनेटल स्टेज बोलते हैं, ठीक है। जब तक जन्म नहीं हो जाता उससे पहले की अवस्था जो है वो प्रीनेटल है। और ये इसका जो ड्यूरेशन पीरियड रहता है वो 40 वीक्स कह लो, या 9 मंथ कह लो, या फिर 10 डेज, या 280 दिन, ठीक है। इसमें से कुछ भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। दिन में पूछेगा तो 280 दिन, और सप्ताह में पूछेगा तो 40 सप्ताह, और 9 महीने 10 दिन, ठीक है। ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
और ये जो प्री नेटल स्टेज है इसको जो है 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला जो है जर्मिनल स्टेज मतलब डिम्बावस्था, दूसरा है एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब पिंडावस्था, और तीसरा है फेटल स्टेज मतलब भ्रूणावस्था, ठीक है। तो और यहाँ पे हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। तो जर्मिनल स्टेज है, मैं इसको डिस्क्राइब करने से पहले थोड़ा बता दूं कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे ये पहला वाला इमेज देखिए आप, जो एग होता है, ठीक है, एग जो होता है और स्पर्म जो होता है, ठीक है। तो ये जो इन दोनों का जो संयुग्मन होता है तो उससे जो होता है सबसे पहले जायगोट बनता है, ठीक है, जायगोट बनता है। उसके बाद जो है ये जो है अवस्थाओं में ये परिवर्तित होता है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो पहला हम देखेंगे जर्मिनल स्टेज मतलब डिम्बावस्था। ये जो अवस्था होती है ये कंसीव से 2 वीक मतलब 14 दिन की अवस्था होती है, ठीक है। मतलब जब से कंसीव हुआ है बच्चा बेबी तब से जो है 2 वीक तक 14 दिन तक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से ये देखिए बन गया है, ठीक है। गोल गोल आकार में ये छोटे छोटे जो है पॉइंट्स तरह दिख रहे हैं। फिर दूसरा जो है इसके आगे की अवस्था मतलब 14 दिन से लेकर 2 महीने तक की अवस्था, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है? एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब पिंडावस्था, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है 3 वीक से लेके 8 वीक तक रहती है या 2 महीने तक कह सकते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है मस्तिष्क का जो है विकास हो जाता है और ये देखिए ये हड्डी भी पीछे की बनने लगती है, ठीक है। ये ब्रेन की विकास हो गया है, फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया, हिंड ब्रेन हो गया, ठीक है। फिर 3 महीने से लेके जन्म तक, ठीक है, 9 वीक्स टू बर्थ, ठीक है, लास्ट तक जो है ये है फेटल स्टेज होती है, भ्रूणावस्था होती है जिसको बोलते हैं। तो ये जो है अवस्थाएं हैं, ठीक है। जब तक बच्चा जन्म लेने से पहले की जो अवस्था है प्रीनेटल है। और प्रीनेटल में हमने देखा है ये जो टाइम पीरियड रहता है ये 40 वीक का सप्ताह का होता है, या फिर 9 महीने 10 दिन बोल सकते हैं, या फिर 280 दिन, ठीक है। इस अवस्था को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट हैं? तो जो प्रीनेटल है वो 3 पार्टों में है। नंबर 1 है डिम्बावस्था, नंबर 2 है पिंडावस्था, नंबर 3 है भ्रूणावस्था। तो डिम्बावस्था जो है इसको ये 14 दिन तक के लिए होती है, कंसीव से लेके 14 दिन तक। और पिंडावस्था या एम्ब्रियोनिक स्टेज ये 14 दिन से 2 महीने तक होती है। और भ्रूणावस्था मतलब फेटल स्टेज ये 3 महीने से जन्म तक होती है, ठीक है। अब उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। हम आगे चलते हैं। प्रीनेटल हो गया है, यहाँ तक समाप्त हो गया है। अब जो है हम इन्फेंसी पे आते हैं। इन्फेंसी मतलब शैशवावस्था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि बच्चे का जन्म हो गया है, ठीक है। बच्चा जो है अब उसका जन्म हो गया है और वो समाज में, सोसाइटी में, घर में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से लिखा हुआ है कि ये जो स्टेज है वो जन्म से 2 साल तक। तो अगर पूछता है कि इन्फेंसी का कि क्या मतलब साल है कि होता है 0 से 2 साल या जन्म से, ठीक है। तो जन्म से 2 साल, तो हम काफ़ी लोग जो होते हैं वो 0 से 2 साल लगा देते हैं, जो गलत हो जाता है, ठीक है। तो 0 से 2 साल नहीं होगा, ये जन्म से जो है वो 2 साल तक होता है, ठीक है। 0 कुछ नहीं होता। बच्चा जब इन्फेंसी में आता है तो वो 9 महीने का हो जाता है, उसके बाद ही जो है बच्चा जन्म लेता है। तो 0 से 2 साल नहीं होता है, इन्फेंसी जो है जन्म से 2 साल तक होता है, ठीक है। और बर्थ टू 2 ईयर। और इस स्टेज को जो होता है शैशवावस्था को, इन्फेंसी को टॉय एज भी बोलते हैं। यहाँ पे बच्चा जो होता है काफ़ी मतलब खिलौनों के साथ खेलता है, ठीक है। तो इसको जो होता है टॉय एज भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान देने वाली हैं। और इस अवस्था को सुख प्राप्त करने वाली अवस्था कहते हैं। अब सुख प्राप्त करने वाली अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चे का जो मन होता है उसके हिसाब से वो खेलता है, और उसको अलग अलग प्रकार के जो होता है खिलौने जो होता है वो दिए जाते हैं पेरेंट्स की तरफ से, घर वालों की तरफ से। तो वहाँ पे बच्चा जो काफ़ी सुख की अनुभूति उसको होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो वृद्धि है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, ग्रोथ जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। यहीं पे जो है बच्चा जो है अपने नेक जो है गर्दन होल्ड करना सीखता है, ठीक है। हेड कंट्रोल करना सीखता है। बच्चा जो है क्रॉलिंग करना सीखता है, ठीक है।
बैठना सीखता है, चलना सीखता है, बोलना सीखता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे वृद्धि बहुत तेज़ी से देखने के लिए मिलती है। मतलब 1 साल के अंदर बच्चा जो होता है चलने भी लगता है, ठीक है। इतनी तेज़ जो है वृद्धि आगे की अवस्थाओं में देखने के लिए नहीं मिलेगी। और यहाँ पे जो बच्चा जो सीखता है तो सेंसस के माध्यम से सेंसस के माध्यम से कैसे, मतलब आँखों से देख के, ठीक है। हमारे पास 5 सेंसस है जैसे सबको पता है, ठीक है। आँख है, कान है, नाक है, ठीक है, त्वचा है हमारी, स्मेल है। तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चा इन्हीं से सीखता है, ठीक है। तो बच्चा देखता है कोई चीज़ गर्म चीज़ होती है तो उसको अगर एक बार छू लेता है, अगर गर्म लगता है तो दोबारा उसको छूने की कोशिश नहीं करता है वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो समझ जाता है, टच करके समझ जाता है, ठीक है। या फिर उसको महक देख के घर वालों को जो होता है वो समझता है कि हमारे फादर हैं, ये मदर है हमारी, ये भाई है। भाई तो नहीं जानता लेकिन ये जानता है हाँ ये है, इनको जानते हैं, हम घर में रहते हैं। तो देख के मुस्कुराता भी है, ठीक है। कानों से कोई बोल देता है अपनी माँ को बहुत जल्दी पहचान लेता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं सेंसस के माध्यम से होती हैं। बच्चा यहाँ पे सेंसस के माध्यम से समझता है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। तो इन्फेंसी जो है यहाँ पे हमारा हो गया है। और जैसे यही है कि इसमें यही सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं ग्रोथ में कि 5 महीने में बैठना शुरू कर देता है, 9 महीने में सपोर्ट के माध्यम से खड़ा होने लगता है, 1 साल में चलने लगता है, ठीक है। 1 साल में कहते हैं कि पहला पैर भी 1 साल में रखता है और पहला वर्ड भी मुँह से निकलता है उसके, पापा, बाबा या जो भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। और हम आगे चलते हैं। इन्फेंसी हो गया हमारा, चाइल्डहुड पे आएँगे अब। तो चाइल्डहुड क्या है? चाइल्डहुड जो है उसको यहाँ पे हिंदी छूट गई है, इसको बोलते हैं बाल्यावस्था, ठीक है। बता देता हूँ, बाल्यावस्था इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बाल्यावस्था ये जो होती है 2 साल से 12 साल तक की होती है, ठीक है। इसको जो होता है अनोखा काल भी बोला गया है, ठीक है। 2 साल से 12 साल तक की ये होती है, इसको अनोखा काल भी बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि चाइल्डहुड को जो होता है 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक अर्ली चाइल्डहुड, एक लेटर चाइल्डहुड। यहाँ से भी एक ना एक क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये जो टॉपिक है यहाँ से चाहे सीटेट हो, DSSB हो, ठीक है, यूपी टेट हो, जूनियर हो, हर एग्ज़ाम में बराबर क्वेश्चंस आते हैं। कोई भी आप पेपर उठा के देख लीजिए, एक ना एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है, ठीक है। चाहे वो पूछे कि टॉय एज कौन सी थी, या पूछे प्ले एज कौन सी है, या स्कूल एज कौन सी है, या प्री गैंग एज कौन सा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, या भाषा का सबसे ज़्यादा विकास किस स्टेज में होता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हम देखते हैं चाइल्डहुड क्या है। चाइल्डहुड को एक अनोखा काल भी कहते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। और चाइल्डहुड को 2 स्टेजों में जो है डिवाइड किया गया है, एक अर्ली चाइल्डहुड, एक लेटर चाइल्डहुड। अब अर्ली चाइल्डहुड क्या है, मतलब 2 साल से 6 साल तक की जो अवस्था होती है उसको अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं, ठीक है। लेटर चाइल्डहुड जो है ये 7 साल से 12 साल तक की जो है ये अवस्था है, 7 से 12, ठीक है। 1 मिनट, 7 से 12 साल तक की, ठीक है। तो अर्ली चाइल्डहुड में होता क्या है, अर्ली चाइल्डहुड को ये पॉइंट लिखे हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड जो है 2 से 6 साल की अवस्था होती है, इसको प्ले एज भी बोलते हैं। जैसे हम पहले वाली इमेज देखते हैं, यहाँ पे बच्चा खेल रहा है तो तो यहाँ पे देखते हैं कि जो बच्चा 2 साल से ऊपर 6 साल के बीच में होता है, तो वो जो होता है खेलने में जो होता है उसका, खेलने में जो होता है ज़्यादा ध्यान उसका रहता है, ठीक है। वो घर में खिलौनों के साथ खेलता रहता है, तो उसको जो होता है प्ले एज बोलते हैं। अब प्री स्कूल एज इसलिए बोलते हैं कि स्कूल जाने से पहले की अवस्था है, ठीक है। तो प्री स्कूल एज हो गया, या फिर जाता भी है तो प्ले मेथड के द्वारा सिखाया जाता है। केजी नर्सरी में जाता है बच्चा, वहाँ पर भी खेल के माध्यम से सीखता है, तो उसको प्ले एज बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि प्ले एज कौन सा हो गया, 2 साल से 6 साल के मध्य वाला। अब प्री स्कूल एज भी वही हो गया कि स्कूल जाने से पहले की स्टेज जो है वही है। और प्री गैंग एज भी वही होता है कि स्कूल जाएगा तो वहाँ पे दोस्तों से मिलेगा, दोस्तों फिर गैंग बनाएगा, मित्र बनाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गैंग में आती हैं। लेकिन उससे पहले की अवस्था जो होती है वो 2 से 6 साल वाली अवस्था होती है, यहाँ पे बच्चा प्री गैंग एज उसको बोलते हैं। और 2 से 6 साल में
सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज का विकास होता है वो यहीं पे होता है 2 से 6 साल वाली अवस्था में। अभी हमने पिछली वाली अवस्था में देखा है इन्फेंसी में, वहाँ पे क्या था शैशवावस्था में, वहाँ पे बच्चा जो होता है वो सेंसस के माध्यम से सीखता है, ठीक है। और यहाँ पे बच्चा जो होता है उसकी लैंग्वेज जो होता है डेवलप हो जाती है 2 साल में, और धीरे धीरे वो होता है काफ़ी चीज़ें जो सीखता है। तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण काल है लैंग्वेज के लिए कह सकते हैं वो जो होता है अर्ली चाइल्डहुड ही है, ठीक है। अगर पूछा जाता है लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा विकास किस अवस्था में होता है तो ये अर्ली चाइल्डहुड ही है। तो अर्ली चाइल्डहुड जो है बहुत इम्पॉर्टेंट अवस्था है किसी भी बच्चे के लिए। इमिटेटिव एज होती है, यहाँ पे बच्चा जो होता है नकल करने लगता है, ठीक है, इमिटेट करता है, लोगों को देखता है, ठीक है, उन्हीं की तरह वो काम करने लगता है। क्यूरियोसिटी अवस्था होती है, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है बच्चे के अंदर, ठीक है, कोई चीज़ देखने की, जानने की, पूछने के लिए। तो बच्चे जो होते हैं हर चीज़ पूछा करते हैं। कभी बाहर जाते हैं तो गाड़ी से बाहर पूछते रहते हैं, पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है, भैया ये क्या है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। अब लेटर चाइल्डहुड की बात करते हैं तो ये जो अवस्था है ये 7 साल से 12 साल तक की अवस्था है, ठीक है। यहाँ पे बच्चा जो होता है वो स्कूल जाने लगता है, ठीक है, तो इसलिए इसको स्कूल एज भी कहते हैं। स्कूल जाएगा तो सिंपल सी बात है, मित्र बनाएगा तो उसका गैंग बनेगा तो उसको गैंग एज भी बोलते हैं। ये चीज़ भी ध्यान रखना है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि गैंग एज किस अवस्था को बोलते हैं, तो लेटर चाइल्डहुड को बोलते हैं, ठीक है। क्वेरल स्टेज होता है, बच्चे लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और ट्रबलसम स्टेज भी बोला जाता है इसको। लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पे काफ़ी डेवलप होने लगती है बच्चे में। तो कोई चीज़ पूछता है तो उसको लॉजिक के साथ पूछना शुरू करता है, ठीक है। कंसोलिडेशन पीरियड जो होता है वो भी है यहाँ पे परिपक्व जो परिपक्व होने से पहले का जो पीरियड है 9 से ये 12 साल है, 9 से 12 ईयर, ठीक है। हाँ 2 ईयर नहीं है, 12 ईयर है। तो 9 से 12 साल तक की एज जो होती है वो कंसोलिडेशन पीरियड बोलते हैं। जो परिपक्व काल मतलब यहाँ पे पता नहीं चलता है, लेकिन बच्चे में परिपक्वता के गुण जो होते हैं वो आने लगते हैं, ठीक है, 9 से 12 साल की अवस्था में। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे वो कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। 9 से 12 साल है ये कंसोलिडेशन पीरियड, इसको हिंदी में परिपक्व काल बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आने लगती हैं। तो हमने देखा अभी तक 3 देख चुके हैं। प्रीनेटल पीरियड, ठीक है, जो 280 दिन का होता है या 9 महीने 10 दिन बोल सकते हैं। उसके बाद इन्फेंसी शैशवावस्था, उसको टॉय एज भी बोलते हैं। ये बर्थ से 2 साल तक होता है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे का ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, ठीक है, बहुत तेज़ी से देखने को मिलता है। उसके बाद चाइल्डहुड आता है, ये हमारा थर्ड स्टेज है, इसको बाल्यावस्था बोलते हैं। ये 2 साल से 12 साल तक की होती है, इसको अनोखा काल भी कहते हैं। और इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, तो एक अर्ली चाइल्डहुड, एक लेटर चाइल्डहुड। तो यहाँ पे इसके पॉइंट लिखे हुए हैं, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। हम आगे चलते हैं। अब जो है हमारा एडोलेसेंस जो है ये वो है शुरू होगा। तो एडोलेसेंस हम देखते हैं। एडोलेसेंस किशोरावस्था में यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे में हार्मोनल चेंज देखने को मिलते हैं। ये जो अवस्था है इसको यहाँ पे छूट गया है। ये 12 साल से लेके 18 साल या 19 साल तक का जो टाइम पीरियड रहता है, ठीक है, इसको जो होता है एडोलेसेंस स्टेज बोलते हैं। तो तो यहाँ पे क्या होता है काफ़ी जो है हार्मोनल चेंज देखने को लिए मिलते हैं, ठीक है। काफ़ी इमोशनल चेंज होते हैं, बाकी और सारे चेंज होते रहते हैं। प्यूबर्टी स्टेज भी इसको बोलते हैं, ठीक है। सडन डेवलपमेंट अचानक से होने लगता है बच्चे में, ठीक है। अभी हमने पिछली जो अवस्था है वहाँ पे पढ़ा था कि कंसोलिडेशन पीरियड या परिपक्व काल शुरू वहाँ से होता है, लेकिन दिखना यहाँ शुरू होता है, ठीक है। चेंजेस जो होते हैं एडोलेसेंस पीरियड में हमें देखने के लिए मिलते हैं। अचानक यहाँ पे बच्चों की दाढ़ी मूछें निकल आती हैं, ठीक है। और प्यूबर्टी स्टेज जो होती है वो यहीं पे देखने के लिए मिलती है, इसको बोलते हैं। सडन डेवलपमेंट शुरू हो जाते हैं, हार्मोनल चेंज शुरू हो जाते हैं, इसको मिरर स्टेज भी बोलते हैं। बच्चा जो होता है बार बार जो होता है शीशा देखने लगता है, ठीक है, और लोगों से पूछने लगता है, अपने मित्रों से पूछता है कि कैसा लग रहा हूँ, ठीक है। ये अलग अलग तरीके से वो अपने को अच्छा साबित करने की कोशिश करता है,
ठीक है। तनाव और तूफान की अवस्था भी इसको बोलते हैं। तो ये एक साइकोलॉजिस्ट थे हमारे तो उन्होंने बोला था। तो साइकोलॉजिस्ट कौन थे? स्टेनले हॉल जो थे, ठीक है। इन्होंने कहा था कि जो किशोरावस्था है वो तनाव और तूफान की अवस्था है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती हैं। और क्या है, बच्चे द्वारा अच्छा बनने की कोशिश यही है, सबसे पूछता रहता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसा दिख रहा हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं रहता है कि मैं मतलब बड़ा हो गया हूँ या फिर अभी बच्चा ही हूँ। तो ये चीज़ें उसमें थोड़ा दुविधा बनी रहती है, ठीक है। तो ये पीरियड जो है प्यूबर्टी स्टेज, ये पीरियड एडोलेसेंस स्टेज है। बहुत सारे इसमें चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। तो बच्चा अपना अस्तित्व ढूंढने की कोशिश करता है कि मैं हूँ क्या, ठीक है, या मैं क्या हूँ। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। तो अभी जो हमारा डेवलपमेंट था, ठीक है, ये स्टेजेस थी डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की। तो ये हमारी ख़त्म होती हैं, यहीं तक हैं। बाकी ह्यूमन डेवलपमेंट की 2 और स्टेजेज हैं, वो हम बाद में कवर कर लेंगे। लेकिन हमारा एग्ज़ाम से रिलेटेड इतना ही है, ठीक है। तो यहीं तक हम देखते हैं। बाकी एक बार और रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से। हाँ, यहीं तक। तो ये सारी चीज़ देखते हैं कि कितने स्टेजेस हैं। 4 हैं। पहला है प्री नेटल स्टेज, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, ठीक है। तो प्री नेटल स्टेज में क्या है? प्री नेटल स्टेज में हमें देखने के लिए मिलता है कि जो ये अवस्था जो होती है 40 सप्ताह की होती है, या 9 महीने 10 दिन की होती है, या फिर कह सकते हैं 280 दिन की होती है। इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। डिम्बावस्था, पिंडावस्था, भ्रूणावस्था। डिम्बावस्था जो होती है जब कंसीव होता है बच्चा, उससे 2 वीक तक की अवस्था होती है, 14 दिन बोल सकते हैं, ठीक है। पिंडावस्था मतलब 14 दिन से लेकर 2 महीने तक की होती है। भ्रूणावस्था फेटल स्टेज, ये 3 महीने से जन्म तक की होती है। यहाँ पे हम चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं, ठीक है। हम आगे चलते हैं और यहाँ पे हम पढ़ते हैं इन्फेंसी क्या होता है, शिशुअवस्था क्या होती है। शिशुअवस्था जो होती है 2 साल तक की अवस्था होती है, जन्म से लेकर 2 साल तक की अवस्था होती है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये सारे पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इस अवस्था को टॉयज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो होता है खिलौने के साथ खेलता रहता है, ठीक है। तो इसको टॉय स्टेज भी बोलते हैं। सुख प्राप्त करने की अवस्था भी बोलते हैं। सबसे तेज जो होता है वृद्धि जो होती है इस अवस्था में देखने की मिलती है। ये देखिए बच्चा यहाँ पे मतलब जब आप देखते हैं कि बच्चा पैदा होता है कितना छोटा होता है, ठीक है, वो 1 साल के अंदर कितना बड़ा हो जाता है, चलने लगता है, बोलने भी लगता है। तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि होती है वो इसी अवस्था में देखने के लिए मिलती है। और सेंसस के माध्यम से सीखता है बच्चा। कोई गर्म चीज़ को छू लेता है तो दोबारा उसको नहीं टच करता है, ठीक है, उससे दूर रहता है। कानों से सुनता है तो मम्मी पापा को पहचानता है, ठीक है, अपने घर वालों को पहचानता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के मिलती हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं। अब हमारी जो स्टेज आती है वो हमारी चाइल्डहुड है। चाइल्डहुड में हमें क्या होता है, बच्चे 2 साल से 12 साल तक की ये अवस्था होती है, अनोखा काल कहते हैं। 2 पार्टों में डिवाइड है। 2 साल से 6 साल तक की प्ले एज बोलते हैं। ये इस अवस्था को अर्ली चाइल्डहुड को प्री स्कूल एज, प्री गैंग एज, लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे अधिक यहीं पे होता है। इमिटेटिव एज, क्यूरोसिटी एज, ठीक है। लेटर चाइल्डहुड में स्कूल एज, बच्चा गैंग बनाना सीख लेता है। क्वेरल इससे लड़ाई झगड़ा करने लगता है। लॉजिकल थिंकिंग होती है। डबल सम एज हो गई। कंसोलिडेशन पीरियड जो होता है यहाँ पे 9 से 12 साल, 12 ईयर, वही ईयर। तो ये जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको कंसोलिडेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। और जो है हम आगे चलते हैं। तो चाइल्डहुड हमारी यहाँ पे समाप्त हो जाती है, फिर एडोलेसेंस पे आते हैं। यहाँ पे काफ़ी हार्मोनल चेंज देखने को मिलते हैं। लोगों में दाढ़ी मूछें निकल आती हैं। सडन डेवलपमेंट देखने के लिए मिलते हैं। प्यूबर्टी स्टेज हो गई है। अब प्रॉब्लम ऑफ ईगो आइडेंटिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। मिरर एज हो गई है, ठीक है। ये बच्चा बार बार शीशा देखता रहता है, अपने कपड़े के कभी अंदर सेट करता है, कभी बाहर करता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। और पूछता रहता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसा नहीं लग रहा हूँ, ठीक है। अच्छा बनने की कोशिश करता है सबसे। दाढ़ी बाल आ जाते हैं। यहाँ पे सोसाइटी में कुछ अच्छा करने की उसकी चाहत होती है। कुछ अच्छा करने के लिए वो सोचता है, अच्छा करने का कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो है आज समाप्त होता है। आशा है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।